हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसिस्ट सवी, जहां आपको मिलती है मेडिसिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और आपके हेल्थ से रिलेटेड यूजफुल टिप्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कफ सिरप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं और पहले ही दिन से आपको इसका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस टाइम पे कौन सी कफ सिरप बच्चे को देनी चाहिए। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को किस तरह की खांसी है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है कि बच्चे को किस तरह की खांसी हो और हम उसको कोई भी कफ सिरप पीने को दे देते हैं जिसका असर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह की खांसी है। खांसी बेसिकली दो तरह की होती है। पहली होती है ड्राई कफ, सूखी खांसी, जिसको क्रोनिक या नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोला जाता है। दूसरी होती है वेट कफ यानी गीली खांसी, जिसको प्रोडक्टिव कफ भी बोला जाता है। ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के केस में ज़्यादातर बच्चे को लगातार खांसी होती रहती है। उसमें कोई भी बच्चे के गले में बलगम या स्पूटम नहीं बनता है, सिर्फ एक खांसी ही उठती रहती है। गले में खराश होती है, ज़्यादा खांसी होने की वजह से गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है और कई बार इन्फेक्शन बनने की भी संभावना बन जाती है। तो इस तरह के अगर कोई भी सिम्टम्स आपके बच्चे को हैं, लगातार खांसी होती रहती है, बलगम बिल्कुल भी नहीं होता है गले में, तो आप उसको ये 3 कफ सिरप दे सकते हैं। पहला है मैकबरी टी, दूसरा है बेनेड्रिल DR और थर्ड है कॉफसिल ड्राई कफ सिरप। इन तीनों कफ सिरप को आप अपने बच्चे को दे सकते हैं अगर आपके बच्चे को सूखी खांसी यानी ड्राई कफ है। ड्राई कफ के साथ साथ अगर आपके बच्चे के नाक से पानी बहता है, अगर आपके बच्चे के नाक में स्टिफनेस है, कॉन्गेशन है, अगर उसको सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, तो उस केस में भी आप ये तीनों कफ सिरप उसको दे सकते हैं। इन तीनों ही कफ सिरप के अंदर 3 मेडिसिन यूज़ की गई हैं। फर्स्ट है डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, सेकेंड है क्लोरफेनरामीन एंड थर्ड है फिनाइल्फ्रिन। जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन होता है ये हमारे जो सूखी खांसी होती है, गले में कोई भी खराश होती है, पेन होता है, उसको ठीक करने का काम करता है। दूसरा होता है क्लोरफेनरामीन, जो हमारे अगर नाक से पानी बह रहा है तो उसको कम करने का काम करता है। फिनाइल्फ्रिन जो है वो अगर आपके नाक में किसी भी तरह की कोई स्टिफनेस है, सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, तो उसमें आराम दिलाने का काम करता है। अब बात करते हैं वेट कफ के बारे में। अगर आपको वेट कफ है यानी वेट कफ के अंदर हमारे जो बॉडी में, हमारे गले में बलगम बनना शुरू हो जाता है। अगर आपके बच्चे को खांसी के साथ साथ बलगम आता है, स्पूटम आता है बहुत ज़्यादा, और साथ के साथ अगर आपके बच्चे को जुकाम हो गया है, जुकाम के केस में भी हमारे गले में बलगम बनना शुरू हो जाता है, तो उस केस में आप ये 3 कफ सिरप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इन तीनों ही कफ सिरप के अंदर डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, क्लोरफेनामीन एंड फिनाइल्फ्रिन के साथ साथ दूसरे सॉल्ट भी मौजूद होते हैं, जैसे कि एम्ब्रोप्रोक्सोल, टर्ब्यूटालिन, सेल्ब्यूटामोल एंड लिवोसेल्ब्यूटामोल। ये सॉल्ट भी इनके साथ देखने को मिलते हैं, जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे गले के अंदर जो बलगम बनता है उसको कम करने का काम करना, जो म्यूकस है उसको धीरे धीरे कम करने का काम करते हैं। तो अगर आपके बच्चे को कोई भी वेट कफ है, उसको बहुत ज़्यादा बलगम आता है, तो ये तीनों ही कफ सिरप आप उसको दे सकते हैं। ध्यान रहे, अब आप कहेंगे कि तीनों कफ सिरप आपने ड्राई जो कफ था उसमें भी बताए थे, लेकिन उन दोनों में अंतर है। जो ड्राई कफ होता है उसके अंदर मैकबरी डी है, डी यानी डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन उसके अंदर यूज़ किया गया है, उसके अंदर कोई भी एक्सपेक्टोरेंट्स यूज़ नहीं किए गए हैं। तो अगर आपको ड्राई कफ है तो आप ये सभी जो कफ सिरप्स हैं आपको यूज़ करना है। अगर आपको वेट कफ है तो आपको ये सभी जो कफ सिरप्स हैं इनको यूज़ करना है। अब अगर इसकी डोज़ की बात करें तो अगर आपके बच्चे की एज 2 से 5 साल तक की है तो आप उस केस में उसको 2.5 ml दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे की एज 5 साल से ऊपर है यानी 5 साल से 10 साल के बीच में आपके बच्चे की एज है तो उस केस में आप उसको 5 ml 3 टाइम दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे की एज 10 साल से ऊपर है तो उस केस में आप उसको 10 ml तक दे सकते हैं। अब अगर इनके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को
कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को भी मिल सकते हैं, जैसे कि उनके पेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेने के बाद उनके हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, या फिर थोड़ा बहुत लूज़ मोशन हो सकता है। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को ये साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो उस केस में आपको ये सिरप उसको देना बंद कर देना है और अपने डॉक्टर से मिलना है। इन कफ सिरप को लेते समय आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये कफ सिरप लेने के बाद अगर आपके बच्चे की खांसी बनी रहती है, कोई भी आराम नहीं हो पाता है, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है और इन कफ सिरप को लेना बंद कर देना है। क्योंकि हर किसी बच्चे की बॉडी अलग होती है, तो कुछ केसेस में बच्चे को आराम नहीं मिल पाता है। बेसिकली काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आराम नहीं मिलता है तो उस केस में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। दूसरा, अगर पहले से आपके बच्चे को कोई भी एलर्जी है या लीवर, किडनी, हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है, उस केस में भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इनको यूज़ करना है। अगर आप अपने बच्चे को पहले से कोई दूसरी दवाइयाँ भी दे रहे हैं तो इसको देने से पहले आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। तो ये थी बात कफ सिरप के बारे में। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं टाइम टू टाइम आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।